सवाल है कि अजमेर दरगाह और संबल मस्जिद की सच्चाई क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्यों भड़क गया है और ऐसे कौन से 5 सबूत मिल गए हैं। देखिए, आज पूरा विवाद आपको समझना है और यह भी जानना है किस कानून में मंदिर और मस्जिद की पूरी लड़ाई फंस गई है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में साइड में आपको दिख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट यही रहने वाला है कि संबल मस्जिद पर आखिरकार क्यों भड़का सुप्रीम कोर्ट। दूसरा, क्या है संबल मस्जिद का पूरा विवाद। मैं आपको सब कुछ समझाने वाली हूँ, कहानी के तौर पे पूरे पेपरों पर लिख कर आई हूँ आपके लिए। तीसरा, देखिए क्या है अजमेर दरगाह का पूरा सच, इतिहास क्या है, दावे क्या हैं। चौथा, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, आखिरकार ये इतना विवादित कानून क्यों है। और पांचवा है कि क्या देश में क्यों हिंदू मुस्लिम मुद्दों पर राजनीति बढ़ रही है। आज के 5 पॉइंट्स में आपको सब कुछ आराम से कहानी के तौर पर समझना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। पहला पॉइंट हमारा यही रहने वाला है कि आखिरकार ये जो संबल मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट इतना क्यों भड़क गया। तो देखिए, सबसे पहला स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट का यही था कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खुलेगी। इस वक्त शांति की जरूरत है और इसलिए हम ये सर्वे रिपोर्ट नहीं खोलेंगे। अच्छा, दूसरा ये कहा कि ट्रायल कोर्ट 8 जनवरी तक इस पूरे के पूरे मामले में कोई एक्शन ना ले। देखिए, इस वक्त शांति बहुत जरूरी है और निचली अदालतों पर फटकार भी लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। आगे बताती हूँ। सीजेआई की बेंच गुस्सा हो गई, निचली अदालतों को सुनाया कि भाई किस तरीके से आप सर्वे कर दिया, दूसरे पक्ष को सुना नहीं, आपने सर्वे के लिए टीम भेज दी। तो इन सारी पॉइंट्स पर कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट कोई भी एक्शन नहीं लेगी जब तक ऊपरी अदालत उनको ऐसा करने के लिए कहती नहीं है। आगे देखिए, मुस्लिमों को चुनौती देने का पूरा हक है, अधिकार है, उनको भी सुनना जरूरी है। हाई कोर्ट को बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि 3 दिन के अंदर ये पूरे मामले की सुनवाई होनी चाहिए और मुस्लिम पक्ष को सुना जाए। फिर आगे देखिए, सपा एमपी जिया और रहमान बर्ग के पिता आज नमाज पढ़ने भी गए संबल की जामा मस्जिद में। आपको पता है आज जुम्मे का दिन है और किस तरीके से वहाँ पर हज़ारों मुस्लिम पहुँचे। वहाँ पर पूरा व्यवस्था की गई थी, पूरा बैरिकेड लगाए गए थे अच्छे से कि भाई वहाँ पर दंगा फसाद ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि संबल हिंसा में 4 युवकों की मौत भी हो चुकी है। उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन आज का दिन शांति से निकल गया। जुम्मे के दिन करीब 1000 लोग वहाँ पर पहुँचे संबल जामा मस्जिद में, उन्होंने नमाज पढ़ी। संबल चौदौसी कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं। देखिए, जो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो वहाँ पर सिविल कोर्ट है, उन्होंने क्या किया, जो चंदोसी कोर्ट है उन्होंने ये किया कि उधर भी पेश नहीं हुई जो भी रिपोर्ट थी। 10 दिन का वक्त दिया गया है, सर्वे रिपोर्ट अभी तक वहाँ पर पेश नहीं हुई है। और जो सर्वे रिपोर्ट पेश करने वाले थे उन्होंने ये कहा कि देखिए वहाँ पर दंगा फसाद हो गया, जब लास्ट टाइम हम करने गए थे तो फिर इसलिए बनी नहीं पाई। तो ये मैं आपको पॉइंटर्स भी साथ साथ में बता रही हूँ कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट निचली अदालतों पर भड़का है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है, सवाल है कि आखिरकार जिनको नहीं पता ये संबल मस्जिद का पूरा विवाद क्या है, हुआ क्या। तो देखिए, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ। सबसे पहले 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा हो जाती है, 4 युवकों की मौत हो जाती है। आपको ये भी पता है जमीयत उलमा, जितने भी मारे गए युवक हैं उनके परिवार वालों को 5-5 लाख देने का वादा किया गया है जमीयत उलमा की तरफ से। और देखिए, आरोप यह है कि ट्रायल कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए सर्वे के आदेश दे दिए। साफ लिखा हुआ है ट्रायल कोर्ट के जज आदित्य सिंह का तुरंत सर्वे का ऑर्डर कि भाई दूसरे पक्ष को सुनाई नहीं, तुरंत उन्होंने सुनवाई की और अगले दिन सर्वे टीम भेज दी। और वहाँ पर आपको पता है क्या बवाल हुआ, वहाँ पर कितनी पत्थरबाजी हुई, कितने वीडियो वायरल हुए। वहाँ पर दोनों तरफ यानी पुलिस पे भी आरोप लगे और वहाँ पर जो मौजूद थी भीड़ उन पे भी आरोप लगे कि वो तो पहले से ही पत्थर लेकर बैठे थे, पहले से ही दंगा फसाद करना था। ये सब आपने देखा है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी इसको। पहला सर्वे मैं आपको बता देती हूँ 19 नवंबर को हो चुका था। दूसरा सर्वे की जब बारी आई, यानी जो 24 नवंबर रविवार को सुबह 6:30 बजे टीम पहुंची थी, उस पर बवाल हुआ। उनके सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, पिछले 4-5 दिनों से पूरे हेडलाइंस में छाए हुए हैं, कई वीडियो वायरल हुए हैं। कितनी तो जो पूरे के पूरे चेहरे हैं वो पुलिस ने भी साझा किए हैं। तो इस तरीके की पूरी आपने 5-6 दिन तक पूरी वो कहानी देखी होगी, कैसे वीडियोस आ रहे हैं, कैसे पत्थरबाजी के, फायरिंग के वीडियो। भाई ये भी कहा गया कि पुलिस ने फायरिंग की, 4 युवकों की मौत हो गई है। हिंदू पक्ष का क्या दावा है कि भाई इतना सब कुछ हो क्यों रहा है। तो ये दावा है हिंदू पक्ष की तरफ से कि जामा मस्जिद पहले हरिहर मंदिर था, उसको तोड़कर जामा मस्जिद बनाई गई। और देखिए, यहाँ पर ही जो कल की अवतार हैं वो यहीं आएंगे और यहीं पे आपने वो कहानी सुनी होगी ना कि कलयुग में कल की अवतार आएंगे जो कि विष्णु के अवतार हैं और वो सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और पूरा जितना भी कलयुग है, तो इन सब के बारे में पूरी कथाएं हैं। तो ये हिंदू पक्ष का मानना है कल की भगवान भी यहीं से आएंगे और यहाँ पर पहले हरिहर मंदिर था। आगे देखिए, बाबरनामा आईने अकबरी किताब को बनाया आधार कि इसमें भी इन सबके साक्ष्य मिलते हैं। आगे देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI
कि 150 साल पुरानी रिपोर्ट ले आए ये लोग हिंदू पक्ष वाले, और उन्होंने कहा कि उसमें साफ लिखा हुआ है हरिहर मंदिर था। भाई, श्री हरिहर मंदिर को बाबर ने 1529 में तोड़वाकर मस्जिद बनाया था, ये हिंदू पक्ष का दावा है। और इसलिए ही सर्वे कराया जा रहा है वहाँ पर। उन लोगों को कुछ साक्ष्य उन्होंने दावा किया है कि भाई कई ऐसे साक्ष्य हैं जो कि हिंदू मंदिर था, यहाँ पर ये दावा किया जाता है। हरिहर अवतार मैं आपको बता देती हूँ, देखिए विष्णु और शिव का एक रूप है। तो यहाँ पर बहुत लंबे से एक कथा चले आ रही है कि यहाँ पर हरिहर मंदिर था, वहाँ पर पूजा होती थी, फिर उसके बाद यहाँ पर मस्जिद बनाई गई। तो इस तरीके से ये विवाद आगे बढ़ता गया और निचली कोर्ट ने आदेश देकर पूरा का पूरा, आपको पता है क्या हिंसा हो गई। सुप्रीम कोर्ट में आगे सुनवाई होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि इस वक्त हम ये नहीं देखेंगे क्या सही है क्या गलत है, इस वक्त हमको शांति बनाए रखनी है। देखिए साइड में मैं आपको 3 तस्वीरें दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, बाबरनामा किताब के इस अंश का हवाला दिया गया है। हिंदू बेग कुचिन 932 हिजरी में हुमायूं का सेवक 933 हिजरी में संभल में उसने एक हिंदू मंदिर को मस्जिद में बदल दिया था। ये सब कुछ बाबर के आदेश पर हुआ था, इसमें साफ लिखा हुआ है बाबरनामा में। आगे देखिए दूसरी फोटो, आईने अकबरी किताब में इस अंश का हवाला दिया गया है। संभल में हरि मंदिर यानी विष्णु का मंदिर था और उसमें एक ब्राह्मण का है वो मंदिर, कैसे उनके वंशजों में 10वां अवतार यहीं आने वाला है। तीसरा देखिए, हिंदू पक्ष ने याचिका में भी बताया बाबर ने 1526 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। इस्लाम की ताकत दिखाने के लिए उसने कई हिंदू मंदिर नष्ट करा दिए। 1527 से 28 में बाबर के सेनापति हिरदू बेग ने श्री हरिहर मंदिर को आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया और मुसलमानों ने मंदिर की इमारत पर कब्जा कर लिया। और इसमें यह भी बताया गया है दीवारें पत्थर की बड़ी ईंटों से बनी है, दीवारों पर जो प्लास्टर है यानी जितने भी साक्ष्य थे तथ्य थे उनको छिपाया गया, कई जगह प्लास्टर टूटा मिला। तो इस तरीके के दावे किए गए हैं कि कई जगह पत्थर हटा दिए गए जो हिंदू धर्म के निशान थे। तो इस तरीके से दावे किए जा रहे हैं। अब तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं कि आखिरकार अजमेर दरगाह का सच क्या है। तो देखिए मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ सब कुछ। हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ पर अजमेर दरगाह के नीचे संकट मोचन महादेव मंदिर है, ये दावा किया गया हिंदू पक्ष की तरफ से। अच्छा, हिंदू सेना के जो अध्यक्ष हैं विष्णु गुप्ता, उनकी अर्जी 27 नवंबर को मंजूर हो जाती है। क्या दावा है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के अंदर एक शिव मंदिर है। किताब, कौन सी किताब का हवाला दिया गया है? अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्ट्रिक्टिव का हवाला। और मैं आपको बता दूं जो सिविल जज हैं मनमोहन चंदेल, उनकी बेंच बैठी थी और उन्होंने कहा कि हम एक्सेप्ट करते हैं और आगे 20 दिसंबर को हमको जवाब चाहिए इस बात पर। और जितने भी दरगाह कमेटी के लोग हैं, जितने भी इसमें पक्ष हैं, सबको उन्होंने नोटिस भेज दिया, समन भेज दिया। दिल्ली तक भी समन आ गया है, मैंने आपको ये खबर बता दी थी। अब देखिए सवाल उठ रहे हैं कि जो याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता है वो ज़बरदस्ती बवाल कराना चाहते हैं, क्योंकि कुछ तो सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि कैसे विष्णु गुप्ता के पूरी प्रोफाइल जब छपी है तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई इनका तो काम ही है ये। मैं आपको बता देती हूँ ऐसा क्यों कहा जा रहा है। क्योंकि विष्णु गुप्ता, जिनकी उम्र है 38 ईयर्स, हिंदू सेना उन्होंने स्थापित की 2011 में। शुरू से ही इस पूरे मुद्दे पर, कॉलेज के समय से ही वो ऐसे मुद्दे उठाते रहे हैं। एक्स बजरंग दल यानी बजरंग दल के पहले वो साथ जुड़े और उसके बाद उन्होंने 2011 में हिंदू सेना बना ली। बाबर रोड पर जो ये साइन बोर्ड लगे थे उस पर अयोध्या मार्ग के स्टिकर चिपका है। ऐसे कई मुद्दों में उनका नाम सामने आया। जैसे 2023 में फिल्म आपको पता है आदि पुरुष आई थी, उसमें दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए थे इसके खिलाफ। फिर देखिए कमल हसन पर एफआईआर करवाई थी, क्यों? क्योंकि उन्होंने गोडसे को हिंदू आतंकवादी कहा था। ट्रंप पर हवन कराया था कि वो जीत जाएं। और तो और जो पाक एयरलाइंस यानी पाकिस्तान की एयरलाइंस थी उसमें तोड़फोड़ कर दी थी उनके कार्यालय में और फिर गिरफ्तार भी हो गए थे। उनकी फोटो भी साथ में आपको दिख रही होगी। तो इस तरीके से अब उन पे सवाल उठ रहे हैं कि वो जानबूझकर देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, ये सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है। लेकिन हिंदू पक्ष वाले जो है वो यही कह रहे हैं कि ये हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी जो हमारे मंदिर थे, हमारे जो धार्मिक स्थल थे, उनको जब तोड़ा गया तो अब हमको वो वापस चाहिए। अब देखिए, अब जिस किताब का इन्होंने हवाला दिया है वो किसकी किताब है? वो है हरबिलास शारदा की किताब। और देखिए ये एक रिटायर्ड जज हैं, उनके बारे में मैं आपको ये साइड में दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। 1892 में शारदा ने अजमेर के न्यायिक विभाग में बतौर सब जज काम करना शुरू किया। 94 में उन्होंने अजमेर नगर पालिका के नगर आयुक्त बने। फिर 1902 में अजमेर मेरवाड़ा में सत्र न्यायाधीश के रूप में काम किया। फिर 1925 में जोधपुर हाई कोर्ट में सीनियर जज रहे। 1925 में हरबिलास शारदा ने बाल विवाह को रोकने के लिए असेंबली में बिल पेश किया था। 1929 का वक्त था जब शारदा बिल के नाम से प्रसिद्ध ये बिल पास हो गया और 1930 में पूरे देश में लागू हो गया। तो ये बहुत बड़ी हस्ती थे और इन्होंने ही अपनी किताब में लिखा है, ये जो मैंने आपको सारा बताया है, और इसी किताब का हवाला हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता दे रहे हैं। आगे देखिए
कि दरगाह के शिव मंदिर होने के पीछे क्या तर्क दिए हैं, कि सिर्फ एक ये तो किताब है और भी क्या तर्क है। तो देखिए, पहला तो है कि हरविलास शारदा की किताब है, रिटायर्ड जज रह चुके हैं, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। 1911 में अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव किताब लिखी और उसके पेज नंबर के सहित मैं आपको बताती हूँ दावा। पेज नंबर 93 पे लिखा हुआ है कि बुलंद दरवाजे पर जो एक छतरी लगी है वो हिंदू इमारत के हिस्से से बनी है, यानी वो जो छतरी है उसमें हिंदू इमारत के अंश देखे जा सकते हैं। फिर देखिए, खूबसूरत नक्काशी को चूने और रंग पुताई से भर दिया गया है ताकि किसी को पता ना चले। पेज नंबर 94 पर छतरी में लाल रंग का बलुआ पत्थर जैन मंदिर का है। फिर देखिए पेज नंबर 96, आंगन के नीचे पुराने हिंदू मंदिर के खजाने हैं, तहखाने हैं। तहखाने के अंदर मंदिर में महादेव की छवि है और कहा जाता है हर दिन एक ब्राह्मण परिवार यहाँ पर चंदन जलाता था। विष्णु गुप्ता ने खुद दरगाह की 2 साल छानबीन की है, ये दावा है उनका कि मैंने खुद 2 साल और अंदर गया हूँ, मैं छानबीन की है, रिसर्च किया और मुझे पता चला है कि दरवाजों की बनावट और नक्काशी सब कुछ हिंदू मंदिरों जैसा है। ऊपरी स्ट्रक्चर, गुंबदों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई हिंदू मंदिर रहा होगा। जहाँ शिव मंदिर होता है वहाँ पर आपको पानी झरने मिलेंगे, ज्ञान व्यापी में भी ऐसा हुआ और यहाँ पर भी आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। तो ये सारे तर्क दिए जा रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या मामला सामने है। अच्छा, ये आप देख लीजिए, एक तस्वीर दिखा रही हूँ जिसमें आपको एक पुरानी तस्वीर दिख रही होगी। ये एक पुरानी तस्वीर शेयर की गई है और जो ख्वाजा साहब के वंशज हैं नसरुद्दीन चिश्ती, उन्होंने एक बयान दिया। वो लिखते हैं, कुछ लोग सस्ती मानसिकता के चलते ऐसी बातें कर रहे हैं। आए दिन हर मस्जिद दरगाह में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। हरविलास शारदा की किताब की बात छोड़िए, यहाँ के 800 साल पुराने इतिहास को नहीं नकारा जा सकता है। अंदर जो चांदी यानी जो कि 42,000 तोले की है वो कटहरा है और वो जयपुर महाराज ने दरगाह पर चढ़ाया हुआ है। तो देखिए, जो उनके वंशज हैं वो भी गुस्सा हो गए कि इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आगे मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देती हूँ कि भैया अजमेर शरीफ दरगाह की आखिरकार कहानी क्या है। तो देखिए, कहानी एकदम छोटे रूप से आपको बताती हूँ कि जारुल हसन शारिफ की किताब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आप सामने पढ़ सकते हैं, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। उनका जन्म कब हुआ? 1135 में ईरान में हुआ। फिर वो 1149 में तालीम लेने ये आप देख सकते हैं उज्बेकिस्तान चले गए। फिर हज करने मक्का मदीना चले गए। पैगंबर मोहम्मद साहब का जब वो मक्का मदीना करने गए तो उनको पैगंबर मोहम्मद साहब का ख्वाब आया और उनको ये आदेश मिला कि भाई तुम्हें दिल्ली जाना है। तो दिल्ली गए। दिल्ली जैसे ही पहुँचे तो उसके बाद वो अजमेर निकल गए, यानी अजमेर आ गए। फिर उनको एक नया नाम मिला जो नाम था गरीब नवाज, यानी गरीबों का भला करने वाला। फिर आप देख सकते हैं वहाँ पर सभी धर्मों के लोग आने लगे, दूर दूर तक वो मशहूर हो गए। अकबर भी वहाँ पर गए थे, अभी मैं आपको बताऊंगी आगे। तो साल 1236 में इनका निधन हो गया, आप देख सकते हैं। फिर वहाँ पर एक मकबरा बनाया गया। उसके बाद यहाँ पर दरगाह का निर्माण किया गया। मांडू के बादशाह महमूद खिलजी ने यहाँ एक मस्जिद बनाई और आपको भी पता है मुगल सल्तनत में यहाँ पर कई सारे निर्माण हुए। फिर आप देख सकते हैं तुगलक और शेर शाह सूरी बादशाह जैसे लोगों ने यहाँ पर पूरा का पूरा निर्माण कराया। आप आगे देख सकते हैं, ये एक है बुलंद दरवाज़ा। और अगर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताती हूँ, इसका निर्माण 1193 में हुआ, सुल्तान महमूद खिलजी ने कराया था। ये गेट 1 साल में एक बार उर्स के मौके पर खुलता है। इस दौरान दरवाजे के ऊपर एक झंडा भी लगाया जाता है। आगे मैं कुछ और बता देती हूँ दरगाह के बारे में। तो देखिए, जन्नती दरवाज़ा, इसमें 14वीं सदी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। चांदी का बना ये दरवाज़ा 1 साल में सिर्फ 4 बार खोला जाता है। निज़ाम गेट देख लीजिए, इसे 1911 में हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली ने बनवाया था। इस दरगाह में जाने के लिए ये महत्वपूर्ण दरवाज़ा है। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, दिल्ली के मेहरौली में स्थित जो कुतुबुद्दीन बख्तियार कारी की दरगाह है, उधर एक जुलूस निकलता है और हर बार 400 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है जो अजमेर शरीफ पहुंचती है। और जो उसमें पैदल चलते हैं उनको कलंदर कहा जाता है। और देखिए, उर्स के मौके पर यहाँ पर जश्न मनाया जाता है। अब मैं आपको कुछ 3 या 2 दिलचस्प किस्से बता देती हूँ। सबसे पहले तो 1567 की बात है, जब अकबर ने एक मन्नत मांगी, अगर एक बेटा हो जाए तो अजमेर पैदल चल कर आऊँगा। उसके बाद देखिए, उनकी मुलाकात शेख सलीम चिश्ती से भी हुई और उसके बाद उनकी मन्नत कबूल हुई। 1569 में अकबर को एक बेटा हुआ जिसका नाम सलीम रखा गया, आपने सबने देखा होगा। अकबर 15 दिन तक, मैं आपको बता दूं, पैदल चलकर अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे थे और इसके बाद अकबर ने वहां पर अकबरी मस्जिद बनवाई। आगे देखिए कि यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी देग है। साइड में आप तस्वीर देख सकते हैं। 1569 की वो बात, जब मुगल बादशाह अकबर अजमेर शरीफ आए तो अपनी साथ देग लेकर आए। बड़ी लोहे की देग भी थी। ये पूरा का पूरा जो इसका डायमीटर है 10 मीटर का है। सोचिए, इस देग को आज अकबर देग के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है इसमें आप देख सकते हैं 4800 किलो मीठे चावल एक साथ पकाए जा सकते हैं।
देखिए कितनी बड़ी देग है और भारत की सबसे बड़ी देग है। आगे देखिए, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, सब ने यहाँ पर चादर चढ़ाई है। और आज भी चाहे बॉलीवुड सितारे हो, चाहे विदेशों से चादर आती हो, तो बहुत ही मानी हुई जगह है। और हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष इस पे विवाद चल रहा है, लेकिन इस बीच में कई ऐसे बयान सामने आ रहे हैं मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि ये भाईचारे को पूरा तार तार करने की कोशिशें हैं और ऐसा नहीं किया जाए। लेकिन हिंदू पक्ष अपने अडिग है कि भाई यहाँ पर हमारा मंदिर था, हमको यहाँ पर पूजा करने दी जाए और यहाँ पर जितने भी हमारा जो मंदिर था, शिव मंदिर, वापस यहाँ पर लाया जाए और हम यहाँ पर बैठ के पूजा करेंगे। अच्छा, कुछ ऐसी ऐतिहासिक किताबें हैं जिसमें इसका जिक्र होता है, जैसे अकबरनामा में जब अकबर फतेहपुर जा रहे थे तो फिर उन्होंने चमत्कारों के बारे में सुना दरगाह के, फिर वहाँ पे उन्होंने एक आस्था का केंद्र बन गया ये। फिर देखिए, सम अकाउंट ऑफ द जनरल एंड मेडिकल टोपोग्राफी ऑफ अजमेर, इसमें लिखा गया है 1841 में R.H. इरविन ने लिखा, दरगाह की जगह एक प्राचीन महादेव मंदिर। आप देख सकते हैं यहाँ पर चिश्ती हिंदू मुस्लिम दोनों ही धर्मों को मानते थे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन ने 40 दिनों तक मंदिर में शिवलिंग पर जल भी चढ़ाया था, ये इस किताब में लिखा हुआ है। आगे देखिए, द श्राइन एंड कल्ट ऑफ मुइन अल-दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, इसमें लिखा हुआ है 1989 में ब्रिटिश इतिहासकार PM करी ने लिखा कि इसमें भी दरगाह के नीचे शिव मंदिर होने का जिक्र मिलता है। मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र के नीचे शिवलिंग स्थापित है, ये इस किताब में लिखा हुआ है। अब देखिए, अजमेर शरीफ दरगाह पर पहले भी विवाद हो चुका है कि भाई ये पहली बार नहीं है कि अचानक से जन्म ले लिया, बहुत बार हिंदू सेना कह चुकी है। और इसके पहले भी मैं आपको बता देती हूँ, 2021 में महाराणा प्रताप सेना संगठन का दावा था कि दरगाह में स्वास्तिक चिन्ह की एक जाली वाली फोटो उन्होंने दिखाई, लेकिन जब ASI वहां पर सर्वेक्षण करने पहुंची तो उनको ऐसा कुछ नहीं मिला। तो फिर ये वही लौट के देखिए कहते हैं कि ASI की क्लीन चिट मिल चुकी है, नसरुद्दीन चिश्ती कहते हैं। तो फिर बार बार इस विवाद को क्यों उठाया जा रहा है? अब चौथा है कि आखिरकार ये द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कानून पर इतना विवाद क्यों है। तो सबसे पहले तो हम ये कानून समझते हैं। तो देखिए, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जैसे कि पता चल रहा है कि भाई साल 1991 में इसको लागू किया गया। अब इसमें पेंच फंस गया है, कैसे? क्योंकि ये कानून कहता है भाई 15 अगस्त 1947 जब भारत को आज़ादी मिली, उस वक्त कोई भी उपासना स्थल जिस धार्मिक रूप में थे वो बरकरार रहेंगे। यानी अगर इस पूरे 1947 15 अगस्त के बाद या उस समय तक अगर कोई मस्जिद थी तो वो मस्जिद ही रहेगी, कोई मंदिर था तो वो मंदिर ही रहेगा, और अगर कोई गुरुद्वारा था तो वो गुरुद्वारा ही रहेगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट को लेकर भी चुनौती है कि भाई उस वक्त लाया गया था और इससे ये कानून हिंदू, जैन, सिख और बौद्धों के संवैधानिक अधिकारों में उन्हें वंचित करता है। धार्मिक और तीर्थ स्थलों को विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ा था, तो मतलब हम तो वापस ले ही नहीं सकते। तो इसलिए ये जो एक्ट है हमारा जो कानूनी रास्ता है उसको बंद कर देता है। और देखिए, इस वाले जो बीजेपी नेता ने पूरी की पूरी चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में, 4 दिसंबर को इस पे भी सुनवाई है। और देखिए, उनका तो यही है पूरा कि द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बेस आपने क्या ले रखा है, 1947 ले रखा है, लेकिन आपको बेस तो लेना चाहिए 1192, क्योंकि उस वक्त इसके बीच में कितने सारी तब्दीलियां हुई हैं, विदेशी आक्रमणकारियों ने कितनी चीजें बदल दिया। अब हमको कानूनी रास्ता चाहिए कि हम वो सब कुछ वापस ले सकें। तो देखिए, इस तरीके से मैं आपको कुछ सेक्शन बता देती हूँ इस एक्ट के। सबसे पहला है कि सेक्शन 3, 15 अगस्त 1947 के बाद धार्मिक स्थलों में कोई बदलाव नहीं। धार्मिक स्थलों को उसी रूप में संरक्षित किया जाए जिसमें वह 15 अगस्त 1947 को था। अगर ये साबित भी होता है कि वर्तमान धार्मिक स्थल को इतिहास में किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाया गया था, तो भी उसके वर्तमान स्वरूप को बदला नहीं जा सकता। अगर चलिए आप देख लीजिए कि अगर प्रूफ भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी हम तब्दीली नहीं कर सकते। कोर्ट ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकता कि अगर वो पहले मंदिर था और आप कह रहे हो, दावा कर रहे हो कि भाई ठीक है तोड़कर मस्जिद बनाई गई, लेकिन अगर वो 1947 से पहले हुआ तो भाई अब उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अब देखिए, सेक्शन 42 भी ये कहता है 15 अगस्त 1947 के पहले के विवाद पर कोई नया मुकदमा नहीं, कोई नया मुकदमा नहीं चला सकते। कानूनी कार्रवाई, हाँ भाई 1947 के बाद कोई तब्दीली हुई हो तो फिर हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले का कुछ नहीं। देखिए, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद पर यह विवाद पर लागू नहीं, सेक्शन 5 में कानून में लिखा हुआ है कि इस पर अप्लाई नहीं होगा। और उसका नतीजा आपने देख लिया कि बाबरी मस्जिद वहां पर पूरी की पूरी हटाई गई और फिर राम मंदिर बना भी वहां पर। सेक्शन 6, 3 साल तक की सजा का प्रावधान, अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो 3 साल तक की सजा और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। ये पूरे के पूरे इस कानून में लिखा हुआ है। अब 5वें पॉइंट पे आ जाते हैं कि भाई कैसे देश में हिंदू मुस्लिम ये जितने भी सारे मुद्दे हैं इस पे राजनीति धीरे धीरे बढ़ रही है। मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि देखिए, अयोध्या के बाद आपको भी पता है कि काशी की जामा मस्जिद पर विवाद हुआ, फिर आप देख सकते हैं मथुरा की शाही ईदगाह, फिर आपको ये भी पता होगा ताजमहल पर भी ये कई सारे आरोप कि वो भाई तेजो महल था। तो इस तरीके से सवाल है कि क्या राम मंदिर बन जाने के बाद और क्या इस वक्त देश में ऐसी स्थिति बनती जा रही। तो देखिए, 2022 में RSS प्रमुख मोहन भागवत का भी एक बयान आया था
कि हिंदुओं को हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं खोजना चाहिए, हम कब तक मस्जिदों के नीचे मंदिरों की खोज करेंगे। ये मोहन भागवत का बयान जो आज तक भी वायरल होता है, जो उन्होंने 2022 में कहा था। अब मैं आपको कुछ बता देती हूँ राजनीति के तौर से कि अभी ताज़ा बयान क्या क्या आए हैं। अब आप देख सकते हैं ओवैसी का पोस्ट, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि वो लोग क्या लिख रहे हैं। और अभी आपको पता है कि माहौल बहुत गरमाया हुआ है। ओवैसी लिखते हैं, अजमेर शरीफ दरगाह पिछले 800 सालों से है और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भेजते हैं। आखिर क्यों बीजेपी और आरएसएस के लोग मस्जिदों को, दरगाहों को, इन सब से ताल्लुक़ से इतनी नफ़रत पैदा कर रहे हैं? ओवैसी का ये आरोप है। और आप आगे भी देख सकते हैं अखिलेश का एक नया पोस्ट पढ़ के बता रही हूँ। उन्होंने ये लिखा है, देश भर के जैन समाज में इस बात को लेकर बेहद आक्रोश है कि उनके पूजा स्थलों और तीर्थों को कुछ बहुसंख्यक प्रभुत्ववादी लोग लगातार अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। ऐसे कुप्रयासों से शांति प्रिय अहिंसक अल्पसंख्यक जैन समाज में चतुर्दिक असंतोष जन्म ले रहा है। यानी इन्होंने ये जो हिंदुओं और जैन की जो लड़ाई चल रही है वो उठा दिया है। तो देखिए कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में पूरा इन्होंने तंज कसा है। आप देख सकते हैं कि इधर हिंदू में मंदिर मस्जिद का विवाद चल रहा है, तो ये हिंदू जैन का विवाद सामने लेकर आ गए हैं, किस तरीके से क्यों तोड़ा जा रहा है। तो ये हिंदुओं पर एक तरीके से आप देख सकते हैं आरोप या इनडायरेक्ट मैसेज देखने की कोशिश की गई है। तो देखिए इस वक्त राजनीति, माहौल दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा खराब चलता है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे दावे पहले भी हो चुके हैं, अभी भी हो रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कहा कि शांति बरकरार रखी जाए। अगर कोर्ट कोई फैसला लेता है तो वो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ही, हमने पहले भी देखा है कि दोनों ही लोग उसको, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट फैसला लेता है तो दोनों उसका स्वागत करते हैं। लेकिन इस पर आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। और जाते जाते मैं आपको 3 बाइट सुनाने वाली हूँ। एक तो है जिया उर रहमान बर्क की, जो कि सपा के सांसद हैं। एक है विष्णु की, जो कि पूरे इस मामले में मुख्य रूप से अपना रोल निभा रहे हैं। और तीसरा है कि आज अजमेर दरगाह की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो उन्होंने क्या क्या बातें बोली। इन तीनों की बाइट सुनिए, फिर उसके बाद आप मुझे बताइए कि आपका क्या सोचना है। इसी उम्मीद से गए थे कि वहां से हमें फैसला मिलेगा। हमने एसएलपी डाली थी और अल्लाह का शुक्र है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको मंजूर करते हुए उस पर जो जजमेंट दिया है वो काबिले तारीफ है। अगली डेट तक जो 6 जनवरी लगाई है उस पर रोक लगा दी है सर्वोच्च न्यायालय ने। और उसके साथ साथ जो रिपोर्ट है उसको बंद लिफाफे में रखने के लिए कहा गया है। उसके साथ साथ जो प्रशासन है उसको हिदायत की है कि वो न्यूट्रल रहे। और अभी हम आगे भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका और डालेंगे और उसमें हम मांग करेंगे कि उसकी जांच जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज के द्वारा की जानी चाहिए। गवर्नमेंट अपने लिखे से थूके को चाट नहीं सकती। जो उसने पोजीशन पहले क्लियर कर दी है इस स्थान को लेकर के, उसके अंदर अब क्या लिख के देगी भाई। मैं सारी बातों को लेकर के इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि द प्लेस ऑफ वर्शिप प्रेसिडेंट एक्ट को जो खिलौना बना दिया गया है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। कोई उसके किसी भी सेक्शन के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो केंद्र सरकार से मेरा निवेदन है कि वो इसको अमेंड करे, इसके अंदर ऐसे क्लोज लाए, ऐसे सेक्शन लाए कि जिससे इसके अंदर स्ट्रिक्टनेस पैदा हो। और ये जो खेल खेला जा रहा है बांटने का, देश को जनता के अंदर भ्रम पैदा किया जा रहा है, वो खत्म हो, ताकि हमारा देश जो है वो उन्नति के रास्ते पर गामजन हो सके। हम क्या कर रहे हैं, हमारी इन्हें जितने पॉलिटिशियन अलग अलग उससे जो बयान दे रहे हैं अलग अलग, किसी के बयान में जो है कहीं पे भी कोई अपील नहीं है। वो उधर से जहर उगल रहा है, वो उधर से जहर उगल रहा है, वो उधर से जहर उगल रहा है। तीनों को क्या रहे हो भाई। आप जब तक के एक जगह पर बैठ करके सारी बातों के ऊपर आपस में मिलकर के डिस्कशन नहीं करोगे, इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। कुछ कोर्ट में हुआ एक दफा प्लीज बता दीजिए। देखिए आज इस विवाद को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो मां की मॉस्क कमेटी वो पहुंची थी।
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि आप इस मामले को लेके इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करिए और जो भी आपको रेमेडी अंडर लॉ है आप उसको अवेल करिए। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 3 दिन के अंदर आप याचिका दायर करते हैं, जब भी याचिका दायर करते हैं तो 3 दिन के अंदर लिस्ट हो, तब तक लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी और एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करें। 8 जनवरी तक जो ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर रोक लगाई गई है उसका क्या? वैसे ही केस 8 जनवरी को लगा है और उससे पहले हाईकोर्ट अप्रोच करने के लिए कहा गया है, तो उससे पहले ही हाईकोर्ट पहुंच जाएगा मामला और हाईकोर्ट निर्धारित करेगा कि ट्रायल की प्रोसीडिंग स्टे होनी कि नहीं होनी है। चलिए हमारे साथ नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।